पाण्डुकामलखण्डे भारतदेशे महाराष्ट्रान्ते उपलाटनाम नगरे शरणमतीर्थे मासानोत्तम मासे आश्विन मासे कृष्णपक्षे तृतीयां शुभदिने गुरु शुक्रवार वासरे मुनियारिका शावक्षायिकाणां सकलकरं स्यार्थं जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेक धन तंदुल पुष्पिके चर तम पम पम झम झम झीम झीम शीम शीम राम राम ह्रीं ह्रीं रावै द्रावै ओम नमोते भगवते श्रीमते सुगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा सुगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा सुगंधाभिषेकं करोमि संसारि महा कलशविसिंचि जिना जलादि अर्घं नृपामति स्वाहा तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम शीम शीम राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावै द्रावै नमोते भगवते श्रीमते पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि संसार के चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूर फलार्घ के रवन मंगल गान रवा कुले जिन घरे अभिषेक महम्यजे ओम ह्रीं विश्वादिवीरांचल चतुष्कलशविसिंचि जिनाजलादि अर्घं नृपामति चतुर्विंशतितीर्थंकर चन्दनानुलेपनं करोमि स्वाहा वासन्तिका जाति शिरीष वृंदे वधूके वन्दे रपचम्पकादे पुष्पेरणे केरलवीताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्रादियुगं यजेहम् ओम ह्रीं शुम्नः शुक्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा दग्धजलाक्षतमनोहर पुष्पदीपे पार्यापितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्यमङ्गलसुखालय कामदाह स्मरार्तिकं तव विभोर्वत इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वसंकाय सत्य ज्ञान सत्य भृणय धरणेन्द्र फणा मंडल मंडिताय ऋषि हारिका श्रावक सारिका प्रमुख चतुक संगोपसर्ग विनाशनाय घाते कर्म विनाशनाय आघाते कर्म विनाशनाय अपायम अस्माकम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमर्गभयं सर्वमात्मचक्रं भयं सर्वपरम मंत्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वकरुरोगं सर्वनरमारीं सर्वगजमारी सर्वासमारी सर्वगोमारी सर्वमहिषमारी सर्वधान्यमारी सर्ववृक्षमारी सर्वगलमारी सर्वपत्यमारी सर्वपुष्पमारी सर्वफलमारी सर्वराष्ट्रमारी सर्वदेशमारी सर्वविश्वमारी सर्वेताल साग्निभयम् सर्वेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेज बल शौर्य वीर शांति सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वघराम नगर खेट करवटमट्टम पतनम दुर्भुंग संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्व दुख हन हन दह दह पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम तिरुसुल्लोक्यस्य व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेम मारोग्य स्वस्थ विद्यते शिवमस्तु कुलगोत्र धन धान सदा चंद्र प्रभास पूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदन शीतल मुनिसुत नेमिनाथ पार्श्वनाथ तिभ्यो नमः इत्यनेन मंत्रे नवघ्राणाम शांत्यर्थम गंधोक्धारा वर्षनम ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा शेष दोष कल्मषाय करोतु शांतिं भगवान जनेन्दम करोतु शांतिं भगवान जनेन्दम करोतु शांतिं भगवान जनेन्दम कल्पना जी निशांत शिवानी मितांश कियारा नकुल सिद्धि परिवार सिद्धि ख्वाहिश परिवारस्य
सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प तीर्थंकर शांति धारा विसिंचित जिना जलादि अर्घम निरुपामति छत्र छत्रत्रयम् दीप्तिमान शोभित होते हैं सिर पर छत्रत्रय। सब लाइव चलता है सब। जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान, जिन शरणम भगवान। हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान, जिन शरणम भगवान। दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी, दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी अद्भुत अतिशयवान। ओ बाबा जो भी सी पर करवाले देवों में देव निराले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। राय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार, के तुम राजकुमार। नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार, के तुम राजकुमार। जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जिन शासन बाबा राजा अयोध्या वाले सुख वैभव देने वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार, लागी भीड़ अपार। तेरा निर्बल को बल देते बाबा, रोगी को उपचार। ओ बाबा चिंतित फल देने वाले, चिंता को हरने वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। कंचन जैसी काया से प्रभु, कंचन जैसी काया से प्रभु शिव सुख बांट रहे ओ सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। मणिमय दीप रतनमय थाली जगमग ज्योत जलाए, जगमग ज्योत जलाए। मणिमय दीप रतनमय थाली जगमग ज्योत जलाए, जगमग ज्योत जलाए। झूम झूम कर करे आरती, झूम झूम कर करे आरती। भवसागर तिर जाए ओ बाबा हर्षित कर देने वाले, पुलकित कर देने वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। श्री 1000 देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। इधर आचार्य श्री जी की आरती करेंगे, उनको दे दो, उनको दे दो जिसका विधान। श्री आरती जगमग ज्योति जला
मुनिराज के सम्मुख करे आरती तेरी कि मनसा सफल होए मेरी। आरती करूँ नाथ तेरी कि मनसा सफल होए मेरी। जय बोलो आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज की जय।
वाणा बनया प्रसिद्धि विविभा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्गन्ततुरुसभो भगवता वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीता स्वर्णरूपकुला रक्ता रक्तोदा क्षीरां विनोदी जलं सुवर्ण घटं प्रक्षितं सर्वगन्धपुष्पाढ्यं मोदकं पवित्रं कुरु कुरु झम झम झौं झौं बम बम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम हम सह स्वाहा। चलिए अब निवारे निवारे माम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा। अब इस तरफ दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर लेंगे फट स्वाहा। ओम नमो अर्हते सर्व रक्ष रक्ष हूं फट। ओम नमो अर्हते सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व पद का क्षुद्र पद विनाशनाय सर्व छावंडावन विनाशनाय सर्व रिष्टि शांति कराय। ओम राम ह्रीम रूम रोम रा असि अवसा नमा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। शोध्यामि भूपान जिन धर्मा भिरोत्सवे काल धोतो जल स्थूलम कलशा पूर्णवारिणी। ओम ह्रीम नमः सर्वज्ञाय सर्वलोकनाथाय धर्म तीर्थनाथाय श्री श्याम। चलिए बस ते भगवते श्रीमते सर्व रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा। कलम कुंभम मंडप्रागे स्वस्ते स्थापनम करोमि झम झीम हमसः स्वाहा। 22 अस्ताभ्यां मंगल कलशम स्थापनम करोम्यम झम झीम हंस मंगल भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं स्वस्ते पुण्य कुंभम स्थापयामिति स्वाहा। चलिए अब जो रक्षा सूत्र बंधा हुआ है इस पे हाथ रख लेंगे सभी कलशों में। चलिए नहीं अब कलश पे था, अब रक्षा सूत्र पे। ओम
ओम नमो भगवते असि आउसा ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं सर्वोच्च त्रिवर्ण सूत्रे शांतिम कुंभिष्ठामि स्वाहा। चलिए अब सौदरबिंद आप यहाँ जाएंगे। जलाता चल धर्म का दीप जलाता चल, दीप जलाता चल धर्म का दीप जलाता चल। ओ बंधुरे ओ धूप क्षेपणार्थम ईशान अग्नि नैऋत्य वायव कोणे धूप घट स्थापनम करोमि स्वाहा। नाथ किरीट कोटि ओम श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम स्वाति महावीर पंचदशी ब्रह्मदेव आदनम आदे जमदेव वर्षटे आर्गंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते उपलाड ग्रामे आदिन स्वन्नम चतुर्थ मासोत मासे आश्ने मासे कृष्ण पक्षे सूक्तिते चतुर्थिते वासरे शनिवार वासरे मुनि आरिका सराग सारिकां सकल शार्थम जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। संसार शांति कराय, सर्वविघ्न विनाशनाय, सर्वरोग मृत्यु विनाशनाय, सर्वपराक क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षामडामर विनाशनाय। ओम राम रीम रोम राशिया उषा नमः। सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम रूम छूम फट क्रीटम क्रीटम घातय घातय परविघ्नानि स्फोटय स्फोटय सहस्त्रखंडान कुरु कुरु। परमुन्द्रान छिंद छिंद परमंत्रान भिन्न भिंद छा छा हूं फट सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हरमस्या उषा अनाहत विद्याय नमोऽर्यन्ताणं हों सर्वशांतिं तुष्टिं च कुरु कुरु। तव भक्ति प्रसादात् लक्ष्मी पुरराजगे पदभ्रष्टोपद्रव दरिद्रभवोपद्रव स्वचक्र परचक भवोपद्रव प्रचंड दावानल जलोद्भसाग्नि शाकिनी भूत पिशाच कृत दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहितोपद्रणां विनाशनं भवतु। श्रीमान उमरामल जी निर्मल जी कल्पना निशांत शिवानी मितांश कियारा नकुल सिद्धि ख्वाहिश संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषातस्य भवतु च लोक कल्याणं भवतु। संपूजिकानां प्रतिबालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां विश्वस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान। संग्रवाकुल जिनिग्रहे अभिषेक महं यजे। ओम ह्रीं विश्वानि वीरान् चतुर्विंशतितीर्थंकर चतुष्कलश शांतिधारा विसिंचित जिनाय जलादि अर्घम निरुपामिति। यही करती है भव से पार प्रभु जी की आरतियाँ। हो मंगल आरती लेकर स्वामी आया तुम्हारे द्वार जी। गुण गाता हूँ महावीर जी का होगा बेड़ा पार। हो कर लो जी, हो कर लो जी सकल नर नार प्रभु जी की आरतियाँ। हो यही करती है भव से पार प्रभु जी की आरतियाँ। इंद्र इंद्राणी नाचे भगवन आज तुम्हारे द्वारे जी। शांति प्रभु जी का नावन करके बोले जय जयकारे जी। हो कर लो जी, कर लो जी सकल नर नार प्रभु जी की आरतियाँ। करे भगत तोरी आरती प्रभु दोई बिरिया। हाँ अब तो पार लगा दो भगवान पुष्प चरण शिर नाया जी। अजर अमर पद पाजाओं में सिद्ध शरण में आया जी। चलिए प्रतिमा का परिमार्जन कर। आज जिसने लाखों को तारा चले अब सौधर्म जी आप अपने स्थान पर चले जाइए, वहां पर भोजन प्रारंभ हो गई है। स्वस्ति अग्नि दक्षा कुशला महिम्नि लग
नी सकता कितनो गरीब नी मनोव पूर्वागे बलिनश्य नित्यम स्वस्ति गुण प्रधान स्वस्ति मंगल विधान पुष्पांजलि चिपेत। ओ अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए सहज शोध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। बोलिए समर्पण कर देव शास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विशंति तीर्थंकृभ्यो श्री अनंतानंद सिद्धे परमेष्ठिभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वामिति। जल फल आठों सुच करो तुमको अर्पो अवतार भवतरि मोक्ष भरो। चौबीसों श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजति चतुर्विशंति तीर्थंकृभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वामिति। ऐसी सुबह आए आए न ऐसी शाम ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम जिस दिन जुबाब मेरी जिस दिन जुबाब मेरी आए न तेरा नाम संभव ना संभव ना संभव ना। केसर रो कटोरो लायो केसर रो कटोरो लायो झारी भेजी आओ नी भगवान आओ नी भगवान जाऊं मन से तुमको पूजो मन से दर्शन बिन अखियां तर से जय हो। तेरी चली बनूं मैं तेरी चली बनूं मैं हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु साथ थारो चलो बनू में थारो चलो बनू में हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हर साव अत्र अवतर अवतर संवोषट आह्वानम अतिष्ठ टह टह स्थापनम अत्र मम सन्नितो भो भो सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलि छिपे। रानी भगवान को लेने जाती है तो क्या भावना आती है। अर महलो गई थी पलना झुलाई ओ महलो गई थी पलना झुलाई झुलाई रे झुलाई आई रे झुलाई महलो गई थी पलना झुलाई और महलो गई थी पलना झुलाई। अरे कहीं न आया है सो धर्म राजा नगरी में बजाएगा बाजा नगरी में बजाएगा बाजा। अरे बड़ी दूर से जिनवर जी में तारी शरण में आयो अरे बन कर चाली रे ओ मैं तो दर्शन करवा चाली रे हमारी ज्ञान सुंदरिया रंग वादो मारा भीर मारी ज्ञान सुंदरिया रंग वादो गुरुदेव दर्शन करवा में आई ओ गुरुवर दर्शन कर करवा तो ऐसे नाचे मोर ने। श्री संबंधादिनंदाय अर्घ्यम निर्वामिति। ओम ह्रीं अरम समक्त गुणाय श्री संबंधनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिति। ह्रीं अरम सच्च गुणाय श्री संबंधनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिति। हो बाबा तेरे केवल दर्शन से कि सभी को डरने की क्या बात है मेरे गुरुवर मेरे साथ है। हो केवल हो में मंगल धर्म अरिहंतों में गुण अभिबंध
कर्मनाथ शिव धाम बसंत जजू तुम में हरे कर्मनाथ शिव धाम बसंत जजू तुम्हें संभव भगवन। ओम ह्रीं अरम मंगल धर्म स्वरूपाय श्री संबंधनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिते स्वाहा ओम संबंधनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिते स्वाहा। लोक अलोक प्रकाश लोक में सर्वश्रेष्ठ जो वीर अनंती शक्ति हो इसे पाए अरहंत बने फिर मिले कर्म से मुक्ति। संभव जिनके चरण जजू में हृदय कमल में ध्याओ सर्व अमंगल दूर भगा कर नित नव मंगल पाओ। ओम ह्रीं अरहम लोकोत्तम वीराय श्री संबंधनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिते ओ नमो पाप कर्म मल धोए ओम ह्रीं अरहम केवल शरणाय श्री संबंधनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिते को जान तीर्थंकर प्रभु को नमो मिले सुपर विज्ञान। ओम ह्रीं ओ नगरी में आए गुरुबरु में क्या उसकी जिसने एक बार सब गुरु आ जाए। बनाए। एक बार सब आगे आ जाए, आगे आ जाओ, भक्ति कराओ एक बार जोरदार, सब आगे आ हाँ जी जाए। भक्ति में तेरी भक्ति करण में आया मैं तो आया जी तेरी भक्ति करण में आया मैं तो आया। अरे आओ नी गुरुवर ध्याओ मन से तुझको ध्याओ मन से गुरु चरणों में मन डोले। आओ नी गुरुवर ध्याओ मन से तुमको पूजो मन से गुरु चरणों में मन डोले। बाजी बाजी रे सहनाई गुरु तेरे नाम की बाजी बाजी रे सहनाई गुरु तेरे नाम की। आई शुभ घड़ी आई देखो भक्ति भाव की आई शुभ घड़ी आई देखो भक्ति भाव की। ओ थाने नैना में बिठाऊं थाने हिबड़ा में बिठाऊं तारा दर्शन करूं मैं आज रे। ओ तारा दर्शन करूं मैं गुरु राज रे। ओ थाने हृदय में आज बिठाऊंगा बिठाऊं थाने हृदय में आज बिठाऊंगा। ओ भक्ति में तेरी में नाचूं रे देखो देखो नाचूं रे मिलके। थाने हिबड़ा में बिठाओ थाने नैना में बिठाओ तारा दर करो बजीने राज जी। और देखिए हमारे सोदर मित्र जी आए हैं और गुरु चरणों में क्या भावना लेके आए हैं और उनके साथ सभी इंद्र पूरा परिवार। गुरुदेव तारो रंग लागो हरि पूजा में आए तारी पूजा में आनंद अपार लागो थारी पूजा में आनंद अपार लागो रे रंग लागो गुरुदेव थारो रंग लागो गुरुदेव थारो रंग लागो। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो बंदावड़ी हो मेरे पारस बाबा भगनों का कर दो नाश नाश रे। हे नाम रे सबसे
श्याम दर्शन दीजो रे हम तो जैन कुल में जन्म रे गुणगान करो रे तो जैन कुल में जन्म रे गुणगान करो रे गुरु ध्यान करो रे गुरुगान करो रे करो रे बड़ा इनकी बड़ी शान है पूरब से पश्चिम तक उत्तर से दक्षिण तक इनकी ही जयकार है ओ हम आए ओ गुरु द्वारे ओ भक्ति का भाव लेकर ओ तेरे द्वार आया करो जी भव पार आया ओ गुरु द्वार आया करो जी भव पार आया ओ हम आए ओ तेरे द्वारे ओ भक्ति का भाव लेकर तेरे द्वार आया करो जी भव पार आया ओ तेरे द्वार आया करो जी भव पार आया ओ नाथ तंकराय अर्घ्यम निरुपामिति होता है गुरुजी के बचनों से उद्धार होता है गुरुजी के बचनों से उद्धार होता है। हाँ देखिए हमारे गुरुदेव हमारे बीच में आए हैं और ये हमारे क्या कह रहे हैं अरहंत प्रभु केवली मंगल गुण मंडार भब्बो के ये ही शरण जजू भक्ति उर्धार ओम ह्रीम अरहम केवल मंगल गुण शरणाय श्री समरनाथ तंकराय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा हो जिन भर मंगल गुण कहे शरण भूत है राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा तीर्थंकर का ज्ञान ही मंगलदायी सी शरण भूत है दर्शन शरण श्री जिनवर का से ह्रीम अरहम मंगल दृष्टि शरणाय श्री समरनाथ तंकराय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा श्री जिनवर का बोध ही मंगल शरण स्वरूप हूँ संभव प्रभु मंगलकारी के निरुपामिति स्वाहा तीनों लोकों शरण अनु ओम ह्रीम अरहम सम संतोषाय श्री समरनाथ तंकराय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा साम भावी सताष्ट चत्वारिंशत् कर्म प्रकृति मुक्ताय श्री समरनाथ तंकराय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा अरे बेड़ा स्वर में और संवेद स्वर में एक साथ सभी जोर से स्वाहा बोलना। चलिए ओम ह्रीम श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीम संभवनाथ जिनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीम श्री 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 संभवनाथ जिनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम स्वाहा ओम ह्रीम श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नमः 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 स्वाहा ओम ह्रीम श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय
जनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री संभवनाथ 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 जनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं श्री संभवनाथ जनेन्द्राय नमः स्वाहा 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 ओम ह्रीं श्री संभवनाथ जनेन्द्राय नमः जनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री संभवनाथ जनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री संभवनाथ जनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री संभवनाथ जनेन्द्राय ओम ह्रीं श्री संभवनाथ जनेन्द्राय नमः ओ पंखड़ा तू उड़ के जा जो समझ शिखर रे ओ पंखड़ा तू उड़ के जा जो पावापुर रे मारे बाबा से लगन लगी घर बाग मोरे ओ पंखड़ा ओ पंखड़ा हरो हरो पंखड़ा हो पंखड़ा हाय पंखड़ा रे उड़ के आजा जिन शरणम पंखड़ा रे उड़ के आजा जिन शरणम पुलक सागर गुरुवर से कहना भक्ति आ गए पुलक सागर गुरुवर से कहना भक्ति आ गए पंखड़ा हो पंखड़ा पंखड़ा हो पंखड़ा जय हो ओ पुष्कड़ाओ रे चंदन लाओ अक्षत लाओ पुष्प लाओ रे मारे गुरुवर से लगन लगी घर बारा मोरे पंखड़ा हो पंखड़ा पंखड़ा हो पंखड़ा अरे ऊंचे ऊंचे शिखरों पे बाबा तू विराजे ऊंचे ऊंचे शिखरों पे बाबा तू विराजे तेरे मंदिर में घंटा झालर बहारे तेरे मंदिर में घंटा झालर बाजे ऊंचे ऊंचे पर्वत पे बाबा तू विराजे ऊंचे ऊंचे पर्वत पे बाबा तू विराजे डरे ओढ़ के जिन मंदिर में अब जोरे ये धर्म है आतंक सोना हो गई गुरु चरणों में आकर के मेरी चांदी सोना हो गई गुरु चरणों में आके मेरी चांदी सोना हो गई गुरु चरणों में आके और मैं तेरा दीवाना हो गया गुरु चरणों में आके भक्ति का ठिकाना मिल गया गुरु चरणों में आके ओ पूरा शक्ति से पूर्ण बहु उपकार किया वात्सल्य कर निज गुण प्रगटाया 16 कारण भाए तीर्थंकर पद पाया घात कर्म को नाशे केवल सूर्य गाया आर्यम निरुपमिति शांते शांति धरा दिव्य पुष्पांजलि छिपे की पीड़ा सगी पूरिये नाथ मेरी मनोकामना हो सदा स्वात्म तत्व की भावना रत्न सम्यक बिना में विकार ओम ह्रीं अरम श्री सबनाथ तंकराय जय माला महाअर्घ्यम निरुपमिति शांति जरूरी काम होते हैं वह भी करना पड़ते हैं। 4 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। सबसे बड़ी दुर्लभता है मनुष्य होना, और मनुष्य भी शकल से नहीं अकल से। शकल से तो सभी मनुष्य हैं, पर अकल ढेला भर की नहीं। किससे मनुष्य होना है? अकल से मनुष्य बन।
शकल से मनुष्य हो गए, अकल बिल्कुल लंगूर की रही, बंदरों की रही, तो उस शकल की कोई कीमत नहीं होती। दूसरी बात जो सबसे मुश्किल है मनुष्यपना होना, उसके बाद धर्म श्रवण, धर्म का श्रवण करना, धर्म को सुनना, ये उससे भी ज्यादा कठिन है। पूरी दुनिया की 6-7 अरब जनसंख्या है, कितने लोग को धर्म सुनने मिलता है? बहुत कम लोग। इतनी जनसंख्या जितनी अपनी दिख रही है, इसमें भी रोज रोज आपको धर्म सुनने को मिलता नहीं। मनुष्यपना सबसे कठिन है, मनुष्यपने के साथ साथ धर्म श्रवण सबसे कठिन है। और धर्म श्रवण हो भी जाए तो धर्म पे श्रद्धा रखना और भी ज्यादा। धर्म श्रवण तो सभी करते हैं, पर धर्म पे श्रद्धा नहीं हो। धर्म पे श्रद्धा भी हो जाए तो वह धर्म आचरण में आना और भी ज्यादा कठिन। आचरण में नहीं है, यहां फेल हो जाते हैं सब। श्रद्धा भी कर लेते हैं, धर्म को सुन भी लेते हैं, मनुष्यपना भी ले आते हैं, लेकिन कहां फेल हो जाते हैं? दीक्षा ले लो, अरे बाप रे ये क्या कह दिया, रात्रि में भोजन छोड़ दो, अरे महाराज यही बातें बुरी लगती हैं। बाकी तो सब तुम्हारे यहाँ अच्छा है, संगीतकार गा रहे हैं, पूजा हो रही, नृत्य हो रही, भक्ति हो गई है, बस ये नियम का लफड़ा बहुत ज्यादा गड़बड़ है। तो आचरण में आना और भी ज्यादा कठिन है। तो धर्म को आचरण में लाना, जीवन में उतारना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या शान है तुम्हारी। विचार करिए, सोचना है आपको, अपन धर्म कैसे करते हैं मालूम है? एक कीड़ा दीवार पे 2 इंच चढ़ता है, 1.25 इंच उतर जाता है। क्या करता है? 2 इंच तो मेहनत करके चढ़ा और 1.25 इंच कैसा हो गया? थोड़ा दिमाग का दही बनाओ। अब ऐसा कीड़ा जो 2 इंच चढ़ता हो, 1.25 इंच उतर जाता हो, बताइए 60 फीट की दीवार में कितने दिन पे पहुंचेगा? बताओ, पढ़े लिखे हो ना तुम, पारस इवेंट वाले हो ना। 2 इंच चढ़ता है, 1 इंच उतरता है। अब बताओ 60 फीट की दीवार है, कितने दिन में चढ़ेगा? लगाओ, पढ़े लिखे MBA पढ़े लिखे लोग बैठे ना, कितने दिन में चढ़ेगा? 60 फीट की दीवार है, 1.25 इंच चढ़ा, 1.25 इंच बैक हो जाता है। रात दिन में, ये मान लो कि रात और दिन में 24 घंटे में 0.5 इंच चढ़ेगा। कितना चढ़ा? 0.5 इंच। 4 दिन में 1 इंच चढ़ेगा। BSNL 4 दिन में 1 इंच चढ़ेगा, 48 दिन में 1 फीट चढ़ेगा। तो बताइए 60 फीट कब चढ़ेगा? 3880 दिन में। कितनी दीवार चढ़ेगा वो? 60 फीट की दीवार चढ़ेगा। और 3880 दिन का मतलब शायद दिमाग लगाए तो 8 वर्ष तो हो गए, 8 साल हो जाएंगे। हाँ 8-10 साल, चलो 11 मान लो। 11 साल में 60 फीट दीवार चढ़ता है, क्योंकि उतरता भी है और चढ़ता भी, उतरता भी और चढ़ता भी है। इतने वर्षों में वह 60 फीट चढ़ा। ऐसा ही हमारा धर्म है, 60 साल में इतना ही होता है धर्म। 50-60 साल में पर्यूषण आए, थोड़ा 2 इंच चढ़ गया,
क्षमा वाणी हुई, 1.25 इंच नीचे उतर गए। समझ में आ रहा? ऐसी हमारी जिंदगी की कथा है कि चौथे नंबर का जो आचरण है वह हम ऐसे डरते डरते स्वीकार करते हैं, चढ़ते हैं, उतरते। हाँ महाराज नियम है, 1 महीने नहीं खाएंगे, समझ लो 2 इंच चढ़ा, 1 महीने बाद क्या हो गया? 1.25 इंच नीचे आ। कितना पुण्य लगेगा? इतना ही सा लगा। 2 इंच में 1.25 उतर गया तो कितने इंच लगा है? उतना ही पुण्य लगेगा उसके जीवन में, ज्यादा पुण्य लगने वाला नहीं। कर तो रहे महाराज, क्या करें? 10 उपास किए, उसके बाद चलो भैया आलू भी आने दो, प्याज भी आने दो, उतर गया कीड़ा 1.25 इंच नीचे। समझ में आ रहा? नाच लिए, कूद लिए, भैया विधान में आना, 2 इंच चढ़ गए थे, अब थक गए महाराज, 2-4 दिन की छुट्टी दे दो, उतर गया 1.25 इंच नीचे कीड़ा। ऐसा अपने जीवन का समझने वाले समझ जाते हैं, है ना? तो ये आचरण में आना धर्म बहुत कठिन है। रोज रोज वही चीजें अच्छी नहीं लगती, इस मन को नया नया चाहिए। क्या नया है? आज क्या नया है? कल क्या नया है? एक जगह मन स्थिर रहता नहीं है। ध्यान रखना, 3 चीज हमारे सामने है। बचपन हमारे समान सामने है, जवानी हमारे सामने है, और बुढ़ापा। बचपन काय के लिए होता है? तुम्हारे मूर्खों की, बचपन होता है ज्ञान अर्जन के लिए, खेल कूद, बस यही करो। खेल कूद के लिए होता है बचपन। बचपन होता है ज्ञान प्राप्ति के लिए। बचपन में ज्ञान अर्जन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए बचपन में? क्योंकि जब जीव बचपन में रहता है उसे कुछ नहीं आता। पानी बोलना सीखता है, खाना बोलना सीखता है, चलना सीखता है, पढ़ना सीखता है, लिखना ये सब ज्ञान अर्जन, ज्ञान ही तो प्राप्त करता है। स्कूल जाने का मतलब ही ज्ञान अर्जन नहीं होता है। नई नई चीजों से परिचित होता है। वह पड़ा पड़ा पलंग पे यूं देखते रहता है, ये क्या जल रहा है, ये क्या लाइट है, ये क्या होता है, देखते रहता है, सीख रहा है। तो बचपन काय के लिए होता है? बचपन ज्ञान अर्जन के लिए होता है। जवानी काय के लिए होती है बताओ? जवानी धन अर्जन के लिए, बचपन ज्ञान अर्जन के लिए, जवानी धन अर्जन के लिए, और बुढ़ापा पुण्य अर्जन के लिए। बुढ़ापे में क्या अर्जन करना है? पुण्य। पंडित जी, बुढ़ापे में पुण्य कमाओ और कुछ नहीं। चलने का समय है, विदाई का समय है, अंतिम एपिसोड चल रहा है जिंदगी का। लेकिन क्या करें, बुढ़ापे में पुण्य कमाया नहीं जाता, बचपन में ज्ञान लिया नहीं जाता, और जवानी में धन कमाया नहीं जाता। कैसे होगा कल्याण? ये जो उम्र तुम 60 के ऊपर हो गए, 50-60, 60 आ गए या नहीं? 60 आ गए, लेकिन अभी भी दिल है कि मानता नहीं। 60-60 साल में नहीं मानता दिल, 70-70 साल में दिल मानता नहीं है। बड़े आराम से बोलते, अभी तो मैं जवान हूं। सुन लीजिए, विचार करिए, ध्यान रखना। जो लोग जवानी को सही ढंग से नहीं जीते, उन्हें बुढ़ापे में रोना पड़ता है। फिर कहते हमको ये नहीं पूछ रहा, हमको वो नहीं पूछ रहा, हमारी इज्जत नहीं, हमारी मान्यता नहीं। जवानी को गलत ढंग से जीते। जवानी को सही ढंग से जियोगे तो बुढ़ापा हंसते हंसते व्यतीत होगा। और जवानी यदि गलत ढंग से जी तो जवानी के कर्मों की सजा कब मिलती है? बुढ़ापे में प्राप्त होती है। हमारे बाबा जी देखो, जवानी सही जी तो बुढ़ापा कैसा जा रहा है? आनंद के साथ जा रहा। बैठ जाओ उनके साथ, आनंद है, मौज मस्ती है, हंसी है। कभी देखा लड़ाई कर रहे हैं, गुस्से कर रहे हैं, आनंद से जिंदगी कट रही। क्यों? जवानी को सही तरीके से जी लिया। बाकी अधिकतर बूढ़े तो रोते ही रहते हैं। क्या करें महाराज, मन तो बहुत है रहने का, लेकिन पत्नी परेशान कर रही है ना। वो बुला रही, वो फोन कर रही, वो कह रही आजाद पंछी।
समझ में आ रहा, विचार आ रहा? तो जवानी को सही तरीके से जियो तो बुढ़ापा सही होगा। और एक बात ध्यान रखना, जिसका बुढ़ापा सही होता है उसका ये जन्म सही होता है, और जिसका ये वाला जन्म सही होता है उसका अगला वाला भी जन्म सही होता है। जो आज है वही कल होगा, ध्यान रखना। बुढ़ापा सही कट रहा है इसका मतलब अगला जन्म बहुत अच्छा मिलने वाला है, और बुढ़ापा रो रो के कट रहा है तो नरक और पशुगति तुम्हारा वेलकम करने को तैयार है ना? शास्त्रों में लिखा, ग्रंथों में लिखा, आगम में लिखा है कि जिन भावों से मरण होता है उन्हीं भावों से अगला जन्म होता है। जिस लेस्या से मरण होता है उसी लेस्या से आदमी का अगला जन्म होता है। अब मरते समय यदि आप तड़प रहे हो तो समझना कि जो अगला जन्म हो रहा है ना वो भी तड़फन के साथ ही होने वाला है, वह भी वेदना के साथ होने वाला है। और जो व्यक्ति हंसते मुस्कुराते अपने प्राणों को छोड़ देता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति अपने आप हो जाया करती। अंतिम समय कैसा है? अस्पताल में तड़प रहे हो, ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ बॉटल चढ़ी हुई है, यहाँ इंजेक्शन पे इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, दवाई पे दवाई दे रहे हैं, वेंटिलेटर लगा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, नरक जाओगे। ये नरकों का सैंपल है कि तुम्हारी गति कौन सी हुई है, नीचे जाने की। समझ में आ रहा है? और यदि नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म कहते हुए प्राण छोड़ दिए, लेट के नहीं बैठ के दुनिया ले जाए तो बैठ के देखो, लेट के जाता है वो अर्थी, और बैठ के जाता है वो अर्थी नहीं, वो विमान। समझ में आ रहा है? काय में जाते हैं? विमान में। तो जो अच्छे से मृत्यु को प्राप्त करता है उसका जन्म फिर स्वर्गों में हुआ करता है, अच्छी जगह हुआ करता है। आपको देखना है कि व्यक्ति की, एक बूढ़ा की अर्थी जा रही थी, लोगों ने, अर्थी में हजारों लोग जा रहे थे, एक आदमी ने पूछा मेरे से कि महाराज बताओ ये बूढ़े दादाजी मर गए, ये मर के कहाँ गए होंगे? अरे मैंने कहा भाई मैं कोई यमराज का एजेंट हूँ क्या, मुझे क्या मालूम कौन कहाँ गया कौन कहाँ नहीं गया। बोले नहीं नहीं फिर भी आप संत हो, बताओ ये आदमी कहाँ गया होगा मर के। मैंने कहा एक बात बता, इस बूढ़े की जिंदगी कैसी थी? अरे बोले जिंदगी छोड़ो, बताओ मर के कहाँ गया। मैंने कहा तू मुझे जिंदगी बता कि ये बूढ़े की जिंदगी। बोले जिंदगी तो ऐसी थी महाराज कि 20 साल तो पुलिस ढूंढती रही। अब सोचो, विचार करो, वो पूछ रहा है आदमी कहाँ जाएगा। बोले 20 साल तो पुलिस ढूंढती रही। मैंने कहा आगे की जिंदगी? बोले 20 साल जेल में बंद रहा। बची कितनी? 80 थी, है ना? 20 साल से पुलिस ने ढूंढा, 20 साल जेल में बंद रहा, 20 साल अस्पताल में सड़ा, और 20 साल हाय हाय करके मरा। अब बताओ वो बूढ़ा कहाँ गया होगा? बताओ, बोली कहाँ गया होगा? अब इनका मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, विचार कर। जो अर्थी में लोग जा रहे हैं ना, उनकी आवाज सुन, जरा जाके सुन आपस में क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि आजकल तो अर्थी आगे आगे चलती है, पीछे लोग अपनी बातें करते जाते हैं, विचार करिए। तो मैंने कहा तू सुन के या, अब भी पता चल जाएगा आदमी कहाँ गया। 2-4 लोग बात कर रहे थे, बड़ा धरती पे बोझ था, 1 रुपया खर्च नहीं करता था, कोई भी चले जाए तो दुत्कार के भगा देता था, ऐसा आदमी था, व्यवहार नाम की चीज नहीं थी, हंस के तो कभी बोले ही नहीं है, प्रेम से तो कभी बोले ही नहीं है, मिल के तो कभी चला नहीं है, भगवान का नाम लिया नहीं है। मैंने कहा अब आओ, अब बताओ ये आदमी कहाँ गया? विचार करिए। अर्थी में मरने के बाद लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें करते हैं, उससे पता चल जाता है कि तुम्हारा बुढ़ापा सार्थक हुआ है या नहीं हुआ है। कैसी बातें करें लोग, घर के लोग हकीकत में रो रहे हैं या दिखाने को रो रहे हैं? कई तो दिखाने को रो। आजकल तो एक सिस्टम और चल गया है कि यदि रात में मर गया तो रात भर तो रखना पड़ेगा, तो बोले रोने वाले बुला लो, किराए के आ जाते हैं रोने वाले, वो भी रोगा कि नहीं तो पड़ोसी कहेगा मर गया और ये रोया भी नहीं। विचार करिए, आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि आपके बारे में लोग क्या चर्चा करते हैं। हमारे बारे में कोई बुरा बोलता है तो सुन के अपने को बड़ा बुरा लगता है, ध्यान नहीं जाता है कि बुराई क्यों कर रहे हैं। हमें अपने वो काम सुधार लेना चाहिए। क्या करते हैं अपन, कोई बुराई कर दे, अरे वो तो बहुत बेकार औरत है, वो तो बहुत बेकार आदमी है, और अपने बारे में करे और अपन को सुनाई पड़े, उस समय कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गया। कैसा लगता है उस समय?
करना क्या चाहिए? अच्छा वो मेरी बुराई कर रहा है, मैं देख लूंगा उसको, वो मेरा दुश्मन, ये जिंदगी जी रहे? नहीं। ध्यान रखना, अपने चेहरे पर लगे दाग अपने को नहीं दिखते, अपनी पगड़ी पे लगा हुआ दाग अपने को नहीं दिखता। जब जमाना देख के थू थू करता है ना, तब फिर दर्पण में देखो कि लोग मुझे देख के थूक क्यों रहे हैं, पता चला कि पगड़ी में दाग लगा हुआ है। ध्यान रखना, अपने जीवन को, अपने व्यवहार को बदलिए, अपने नेचर को बदलिए, अपने स्वभाव को बदल लीजिए। एक टाइम खाना ही धर्म नहीं हुआ करता है, मंदिर में नाच गा के पूजा करना ही धर्म नहीं हुआ करता है। आपके आने से लोगों में खुशियां आई या नहीं आई, आपके जाने के बाद लोगों के मन दुखी हुए या नहीं हुए, यदि नहीं हुए समझना तुमने जिंदगी गलत तरीके से ऐसा कभी जीवन बनाया। अरे भाई तुम्हारे बिना हमारा नहीं चल सकता, तुम्हारा होना तो बहुत जरूरी है, समझना तुमने अच्छी इमेज बनाई है। और कोई बोले कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्या लेना देना, तुम जानो तुम्हारी दुनिया जाने, वो हमारा जीवन अच्छा नहीं है। विचार करिए, सोचो, समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? अब तुम लोग यहां से शिविर से घर गए, अब चर्चाएं तो होंगी ना कि फलाना ऐसा था, वो ऐसा था, अमुक ऐसा था, अमुक वैसा था। जाने के बाद चर्चाएं होती हैं, तो हमारे जाने के बाद कैसी चर्चा होना चाहिए? अच्छी चर्चा होना चाहिए या बुरी चर्चा होना चाहिए? हमारे जाने के बाद यदि गलत चर्चा होती है, समझना हमारी दुर्गति यहां भी हुई और अगले जन्म में भी हुई है। और हमारे जाने के बाद लोग हमारी अच्छी चर्चा करते हैं, हमारी सदगति यहाँ भी हुई। महावीर जब थे तब भी उन्हें अच्छा सुनने मिलता था, और महावीर जब मोक्ष चले गए 2500 वर्ष के बाद भी उनके बारे में कोई गलत बोलता, श्रद्धा से नाम लेते, उनका नाम लेके लोग अपना कल्याण करते हैं। तुम्हारे नाम लेके लोगों को गुस्सा आ जाता है। भगवान का नाम ले तो क्या होता है? बड़ी शांति मिली। बोले आज अजितनाथ संभवनाथ भगवान का विधान किया, बड़ा सुकून मिला, भगवान की माला फेर के बड़ा अच्छा लगा ना। और तुम्हारा व्यवहार गलत, तुम्हारा नाम लेके लोगों को कैसा लगेगा? बोले यार क्या नाम ले लिया, सुबह से मूड खराब करके रख दिया। इतना फर्क होता है नाम का, और हकीकत में देखो तो नाम की कोई कीमत नहीं होती है। कीमत होती है तो आदमी के काम की कीमत हुआ करती है। नाम कोई भी हो, काम अच्छा होना चाहिए। यदि काम अच्छा है तो नाम का कोई महत्व। महावीर नाम में ऐसी कौन सी बड़ी बात है? ऋषभदेव के नाम में ऐसी कौन सी बड़ी बात है? राम के नाम में ऐसी कौन सी बड़ी बात है? 2 ही अक्षर का तो है राम, महावीर, वीर। इन अक्षरों में क्या रखा है? ध्यान रखना, महावीर नाम के कितने मिल जाएंगे, राम कुमार नाम के कितने मिल जाएंगे दुनिया में। क्या उनके जैसे पूजते हैं? ध्यान रखना, ये महावीर कोई नाम नहीं है, राम कोई नाम नहीं है, ऋषभदेव कोई नाम नहीं है, संभवनाथ कोई नाम नहीं है। ये नाम की आराधना नहीं होती है, ये आदमी के काम की आराधना होती है। उन्होंने अपने जीवन में कैसा आचरण जिया, कैसा चरित्र जिया, कैसा वातावरण बनाया। कितना भी अच्छा नाम रख लो, लक्ष्मीबाई नाम रख लो, भीख मांग रही हो तो पूछो क्या नाम है तेरा? बोले लक्ष्मी। क्या कर रही है? बोले भीख मांग रही है। सरस्वती नाम रख लो, गोबर उठा रही है। बोले क्या नाम है? बोले सरस्वती। तो नाम में क्या रखा? नाम से कुछ भी हो। वो अपन काय के लिए मरते हैं? मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम नहीं बोला गया, मेरे नाम का उच्चारण नहीं हुआ। नाम ध्यान रखना, दुनिया नाम से याद नहीं रखती, दुनिया काम से याद रखा करती है। अपनी जिंदगी में ऐसा काम करो, ऐसा सत्कर्म करो, ऐसा पुण्य कर्म करो, ऐसा अच्छा काम करो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग ये कहें कि बिछड़ा कुछ इस अदा से की रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ऐसा जीवन होना चाहिए। तुम्हारे जाने के बाद वीरानी हो। महाराज शिविर से हम घर जा रहे हैं, महाराज कहें अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, अभी मत जाओ, तो समझना तुम्हारा कुछ महत्व है। और बोले महाराज जा रहे, महाराज ने भी कहा जाओ, आशीर्वाद है, खुश रहो। ध्यान रखना, न तुम्हारे आने की खुशी, न तुम्हारे जाने का
गम रोका जाए, अभी रुको, बाद में जाना, आनंद से रहो। क्या करोगे घर गृहस्थी में जा करके? भगवान का नाम लो, यहीं रहो, आराम से भक्ति करो, भजन करो। इसका मतलब है कुछ अच्छा काम किया होगा। ऐसा ना हो कि अपने जीवन ऐसा बनाओ कि लोग कहें अतिथि कब आओगे, ऐसा नहीं कि अतिथि कब जाओगे। जिंदगी उसका नाम नहीं हुआ करता है। जीवन को बहुत अच्छा, बार बार बुलाने का मन करे, बार बार आने का मन करे। तुम्हें देख के कोई कहे यार तुम नहीं आए, बहुत मजा नहीं आया, है ना? ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं आए। समझ आ रहा है? तो फोन जाए कि हाँ भैया विधान हो रहा है, पूजा, कल्पना ने किए होंगे फोन, है ना? बुलाई होगा कि भाई आ जाओ हमारे यहाँ विधान, और बिना बुलाए आए हैं। ध्यान रखना, बुला के आए वो तुम उनके लिए महत्वपूर्ण हो इसलिए बुला के आए, वो बिना बुलाए आए वो भगवान के लिए महत्वपूर्ण है इसलिए वह बिना बुलाए यहाँ आया। किसके लिए? भगवान के लिए महत्व। बिना बुलाए तो भगवान की मर्जी से आएंगे अपन, ये भगवान की मर्जी है। बिना, अब ऐसा नहीं हमें नहीं बुलाया हम आ गए, बड़ी बेइज्जती हो गई। पागल हो क्या? बुला लो तो इज्जत, तो नहीं बुलाओ तो बेइज्जती। ये बोलो हमारा विधान में आने को मन हुआ, ये मर्जी किसी की नहीं, ये मर्जी किसकी है? ऊपर वाले की मर्जी है। उसके कारण हम यहाँ आकर के, यहाँ कोई शादी विवाह थोड़ी हो रहा कि निमंत्रण दिया जाए, बुलाया जाए, कार्ड भेजा जाए, इन्विटेशन दिया जाए। ये तो भगवान की भक्ति है। गंगा के पास जाओ तो गंगा किसी को घर घर बुलाने जाती है क्या? जो प्यासे होते हैं वो अपने आप गंगा के पास पहुंच जाया करते हैं। जिन्हें पवित्र होना है अपने आप पवित्र हो जाया करते, स्नान कर लेते। हकीकत में वही गंगा स्नान हुआ करता है। तो कहने का मतलब धर्म में मनुष्यपना, धर्म श्रवण, श्रद्धा और उसके बाद आचरण, ये चार चीजें जिसके जीवन में हो गई उसकी मौत भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं। ये अपने जीवन में आनंद बरसना चाहिए। समझ आया? सब लोग लगे थे बोलो बोलो बोलो। तो जीवन की दो चार चीजें ध्यान रखना। एक एक दो दो घंटे के प्रवचनों से कुछ नहीं होता है। चार शब्दों में भी कोई शब्द अच्छा मिल जाए तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाया करता है। 5 बज रहे हैं तो सभी लोग पूजन में भी आ रहे हैं। बोलो बुला के आना या बिना बुलाए आना है? बोलो, बुला के आने में इज्जत है या बिना बुलाए आने में इज्जत? नहीं, ये केवल जिन शरणम के लिए है। किसी के घर मत चले जाना बिना बुलाए, नहीं तो इज्जत नहीं और बेइज्जती हो जाएगी। तुम्हें बुलाया किसने था? जाके बैठ जाओ, ला भैया नाश्ता ले आओ, भोजन ले आओ। बोले क्यों? बोले हम आए हैं तुम्हारे यहाँ, हमारा सत्कार करो, इज्जत करो। बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। समझ में आ रहा? केवल देव शास्त्र गुरु के, ये भी ध्यान रखना कहाँ जाना है बिना बुलाए और कहाँ नहीं जाना है। नहीं तो तुम कहीं भी चले जाओ कि भैया हम आए बिना बुलाए, महाराज ने कहा था बुलाओगे तो तुम्हारी मर्जी है, नहीं बुलाओ तो भगवान की मर्जी है, हम भगवान की मर्जी से तुम्हारे यहाँ आ गए। नहीं, फिर तो गड़बड़ हो जाए। भगवान भी कहेगा कि अरे बेवकूफ, तुझे अपने पास बुलाया था कि वहाँ बुलाया था उसके घर में। ध्यान रखिए, जहाँ धर्म की बातें हो, जहाँ सत्य की बातें हो, जहाँ आचरण और धर्म की बातें हो, वहाँ तो हम साधुओं को भी कहा है कि जहाँ पंच कल्याणक आदि होते हैं और समाज आपको ना बुलाए तो भी भगवान की प्रतिष्ठा में बिना बुलाए साधु को पहुंच जाना। हम साधुओं को लिखा बिना बुलाए पहुंचो। समझ में आ रहा? जब हमें बिना बुलाए बोला है कि बिना बुलाए धर्म तीर्थ यात्रा करना है, बोले हे साधु तेरा मन करे कोई बुलाए या ना बुलाए तीर्थों की यात्रा पर निकल। हमको बोला जब बिना बुलाए पहुंचो तो तुम किस खेत की मूली हो? मूली तो छोड़ो, मामूली हो। समझ में आ रहा? मूली भी नहीं हो, मामूली हो। तो तुम्हें कौन बुलाने को बैठा है?
तो कभी भी गुरु के चरणों में जाओ, धर्म की शरण में जाओ, किसी आमंत्रण की कोई जरूरत नहीं होती है। कहा ना, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ फल जान। ज्यों ज्यों पग, संत मिलन को चलिए, संत के पास माया और अभिमान को छोड़ दीजिए। बुलाया नहीं बुलाया, सम्मान दिया, इसको छोड़ दीजिए। ये छोड़कर यदि संत के पास गए, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ फल जान, करोड़ों यज्ञों का फल उसको प्राप्त हो जाए। ज्यों ज्यों पग आगे धरे, बापी से, सिलवासा से, जहां जहां से आए हैं, भिलाड़ से, संजान से, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ फल जान। एक एक पग करोड़ों यज्ञों के समान पुण्य का अर्जन कराया करता है। लेकिन शर्त क्या है? तज माया अभिमान। ये तज के जा संत मिलन को, तो तेरा एक एक कदम किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं हुआ करता है। तो सभी लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ा सहयोग आप लोगों का है कि विधान किसी का भी हो, अपने को तो आना है, आनंद बटोरना है, नृत्य करना है, मस्ती करना है, झांझ बजाना है, चिमटा बजाना है, मंजीरा बजाना है, और अपने पुण्य का अर्जन है। ये हमारे भिलाड़ के अनिल जी और हमारे दिनेश जी डेली, बहुत कम एक आध बार कभी एब्सेंट रहे हों, डेली आना, भक्ति, उनको कोई मतलब नहीं किसका विधान किसका नहीं है, क्या है, उनको तो भगवान की भक्ति से मतलब। और भी सब वापी से भी बहुत सारे आते हैं, है ना। तो जीवन में आनंद को बटोरिए। ये जीवन के क्षण, क्या जाएगा साथ में? यही पुण्य तो साथ में जाएगा, यही भक्ति साथ में जाएगी, है। बांध माँ जब धरा पे अपन आए थे, क्या लाए थे, क्या ले जाएंगे? इस धरा का, इस धरा पे सब धरा रह जाएगा, साथ में लाया था क्या जो साथ में? क्या आनंद बरसा है। इस शिविर वालों से पूछो, है कि शिविर में 10 दिन पर्यूषण में वो रजनी बैठी, है ना, क्या आनंद। पानी भी झमाझम बरसा है, तो तुम्हारे नाम ले बैठ के हम भी तो थे, वो रजनी भी तो है। समझ में आ रहा? विचार करिए, आकाश से झमाझम पानी बरसा और अंदर धर्म की बरसात। तो सबने बड़ा आनंद लिया। यानी ऐसे पर्यूषण, कितने कितने वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हो, ऐसे पर्यूषण का आनंद प्राप्त नहीं। देखो ना पूरा हाल। और सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि और जगह शिविर लगते हैं तो लोग घर चले जाते हैं, यहाँ तो टाइम से आना, टाइम से बैठना, सुबह से लेकर शाम तक, बच्चों से लेकर बड़े तक, धर्म ध्यान के सिवा 70, 75 साल की महिलाएं, दादी अम्मा चली आ रही, घड़ी देख रही, टाइम हो गया। ये जीवन के आनंद के क्षण हैं, ये बार बार आदमी को जीवन में प्राप्त नहीं होते। ये पूजन चल रही है, विधान चल रहे हैं, जितना भर सको देखो, करोगे तो तुम्हें मिलेगा, हमें मिलने वाला नहीं। हमारा हमें मिलेगा, तुम्हारा तुम्हें। रावण के कर्म रावण के साथ, मंदोदरी के कर्म मंदोदरी के साथ, और इंद्रजीत के कर्म एक ही फैमिली के थे ना तीनों। रावण नरक गया, मंदोदरी स्वर्ग गई, इंद्रजीत मोक्ष गया। एक ही खानदान के थे, एक ही परिवार के थे, पति पत्नी और पुत्र, तीनों की गति कैसी हुई? अलग अलग हुई। जो जैसा करता है उसको जीवन में वैसा ही प्राप्त होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जवानी को अच्छे जियो तो बुढ़ापा हंस के बीतेगा, और बुढ़ापे को अच्छे से जियो तो अगला जन्म हमको अच्छा प्राप्त होगा। चलो, आप सबने सुना, अनुग्रहित है। अब माला होगी, माला ले लो भगवान के नाम की। चलिए माला जिन
शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा शिव शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। जयवान ओ बाबा जो भी सी पर कर वाले, देवों में देव निराले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार, के तुम राजकुमार। नाभिन शासन के प्रथम तिरवाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी जनों की लागी। निर्बल को बल देते बाबा, निर्बल को बल देते बाबा, रोगी को उपचार। ओ बाबा चिंतित फल देने वाले, चिंता को हरने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा उतारे तेरी आरती। शांतिनाथ और महावीर प्रभु संग संग राज रहे, संग संग राज रहे। शांतिनाथ और महावीर प्रभु संग संग राज रहे। कंचन जैसी काया से प्रभु, कंचन जैसी काया से प्रभु, शिव सुख बांट रहे। ओ बाबा संकट हर लेने वाली, भर देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ज्योत जलाए बरतनमय थाली, जगमग ज्योत जलाए, जगमग ज्योत जलाए। झूम झूम कर करे आरती, झूम झूम कर करे आरती, भव सागर तिर जाए। ओ बाबा हर्षित कर देने वाले, पुलकित कर देने वाले, हम आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। श्री 1000 देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। आरती उतारू जी के दुलारे, जन्मे हो धमतरी धाम, आज थारी आरती उतारू। तुलक सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारू। सागर से दीक्षा, बन कर मुनि जब पाए
करे चले हो कल्याण, आज थारी आरती उतारूं। फूलक सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारूं। जिस घर में हो आरती, मंगल ज्योति जला, महाप्रभु वासा करे, दुख दरिद्र मिट जाए। सब कुछ दीना